विश कन्या किस्त नंबर 15। बताया ना, मेरा नाम सुधा है, ये पुष्पा है और ये किरण। हम अपने ताऊ जी के साथ यहाँ आए हैं। ये किरण जो है ना, ये हमारे ताया जी की बेटी है और हम दोनों इसके चचा की बेटियाँ हैं। यहाँ हम किशन भैया को लेकर आए हैं, वो बहुत बीमार है। हम 7 मंदिरों की यात्रा के लिए यहाँ आए हैं। अरे वाह, तुम हो इस सतरानी और किशन भैया 7 मंदिरों की पूजा के लिए आए हैं, ये कैसी बात बनी है? क्यों सुधा? पुष्पा ने कहा और हंस पड़ी। वो जवानी की देन से सरशार थी जो हमेशा इंसानी वजूद में गुदगुदी बढ़ती रहती है। ये अलग बात है कि किसी को कोई दुख हो, लेकिन जवानी इन दुखों को खातर में कहाँ लाती है। वो तीनों खूब हंसती बोलती रहीं और सतरानी को त्रिवेदी के घर का माहौल याद आ गया, जहाँ उसकी बेटियां भी उसके साथ ऐसे ही हंसती बोलती रहती थीं। सतरानी, तुम हमारी सहेली बन जाओ। अभी हम काफ़ी दिन यहाँ रहेंगे, हमसे रोज़ मिला करो। इसके बाद तुम चली जाओगी? सतरानी ने पूछा। हाँ, जाना तो होगा, फिर हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। इस बात का तीनों लड़कियां कोई जवाब नहीं दे सकी थीं। चलो ठीक है, जब तक तुम यहाँ हो हम रोज़ मिला करेंगे। मेरा तो जब दिल चाहता है निकल आती हूँ, पंडित जी मुझे कभी मना नहीं करते। बस तो कल इसी समय इस जगह हम सब जमा हो जाएंगी, किरण ने कहा। काफ़ी देर तक ये सब अपनी जगह बैठी बातें करती रहीं। उसके बाद वहाँ से चल पड़ी। लड़कियाँ उधर चले गई जहाँ उनकी रिहाइश थी। सतरानी सरनवास मंदिर की तरफ चल पड़ी, लेकिन अब वो इस बात से बेखबर थी कि वही पुरस्कार वजूद उसका ताक़ुब कर रहा है। किशन दास राणा उदित नारायण का बेटा था। उदित नारायण जी बहुत बड़े रईस थे। कानपुर में उनकी कपड़ा बनाने की कई मिलें थीं। बड़ा परिवार था। खुद बहुत अच्छे मिजाज के आदमी थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उनके परिवार पर उदासी के बादल छा गए थे। उसकी वजह किशन दास था। बड़े बड़े बदन, गोरे चेहरे पर हंसी नकूश, बहुत चास में नजर आते थे। उदित नारायण जी ने बेटे को 9 साल से मुल्क से बाहर भेजा हुआ था। वो वहाँ तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन फिर थोड़ा सा मामलात में उलझाव पैदा हुआ। किशन दास को बैरून मुल्क रहने वाली एक हिंदुस्तानी लड़की से मोहब्बत हो गई। उसने शर्लीन के साथ फेरे कर लिए। शर्लीन के माता पिता आगरे में रहते थे। उन्होंने उसे भी तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा हुआ था। दोनों घरानों में से किसी को पता नहीं था कि जवान नस्ल के 2 अफराद ने नए दौर की आज़ादी से फ़ायदा उठाया है। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। उन्होंने फैसला किया कि आखिरकार वो अपने माता पिता को इस बात पर राज़ी कर लेंगे कि वो अपनी खुशी से इनका गौना कर दिया जाए, और जब तक इनका गौना ना हो जाए वो एक दूसरे से सिर्फ दोस्ती रखेंगे। और यही सिलसिला उन्होंने जारी रखा था। दोनों ही की तालीम मुकम्मल होने को थी। बस शर्लीन का कुछ समय रह गया था जो इसे पूरा करना था, जबकि किशन दास अपना आखिरी इम्तहान भी दे चुका था। इसके बाद उसे वतन वापस आना था। चुनाचा दोनों की बात हुई। किशन दास को पता था कि उदित नारायण उसका बुरी तरह इंतज़ार कर रहा है, और उसे यह भी पता है कि इसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है और अब इसका विदेश में रहना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब उदित नारायण की तरफ से किशन दास की वापसी के लिए सख्ती होने लगी तो मजबूरन किशन दास ने शर्लीन से वापसी के बारे में कहा, और तय हुआ कि जैसे ही शर्लीन की तालीम मुकम्मल होगी वो घर वापस आ जाएगी और दोनों अपने माता पिता को बता देंगे कि वो एक दूसरे से मुंसलक हो गए हैं। शर्लीन ने आंसू भरी आंखों से किशन दास को वतन रवाना किया था और यहाँ उदित नारायण ने बेटे के स्वागत के लिए न जाने क्या जतन कर डाले थे। दौलत की कोई कमी नहीं थी। शानदार रिहाइशगाह में बड़े आला दर्जे का बंदोबस्त किया गया था। कई दिन तक खूब हंगामा होता रहा। बस 2 बहन भाई थे, बेटी किरण और बेटा किशन दास। बेटी की अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उदित नारायण तय कर चुके थे कि सबसे पहले बेटे का घर बसा देंगे, इसके बाद बाकी काम करेंगे। उदित नारायण को लड़की की तलाश करने की ज़रूरत भी नहीं थी। उनका पुराना दोस्त था जिसकी बहन सावित्री देवी से बहुत अरसे पहले से ये तय पाया था कि किशन दास की शादी उनकी बेटी योगिता से की जाएगी, और सावित्री देवी मथुरा ही की रहने वाली थी। किशन दास बड़ी कश्मकश में मुब्तला हो गया इस समय जब उदित नारायण जी ने खुलकर उससे बात की, और अब मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी कर दूँ ताकि मेरे घर में भी रोशनी आए। पिताजी, आप पूरे घर में बिजली के बल्ब लगवा लीजिए, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी।
भला मेरी शादी से रोशनी का क्या ताल्लुक? कृष्ण दास ने बात मजाक में टालना चाही। उदित नारायण संजीदा होकर बोला, नहीं, सावित्री देवी से मेरी बात हो चुकी है। विधवा है बेचारी, एक बेटी के सिवा उनका संसार में कोई नहीं है, और वो जिस आदमी की बहन है, भगवान की सौगंध मेरा इतना अच्छा दोस्त था कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। उसकी मौत के बाद सावित्री देवी का मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं रहा था। मैंने इसी समय उससे वादा कर लिया था, और वो भी अपने दोस्त की अर्थी पर कि मैं सावित्री की बेटी को अपनी बहू बनाऊंगा। बेटा, माँ बाप अपनी औलाद पर ही मान करते हैं। अब समय आ गया है कि मैं अपना वचन पूरा कर दूं। कृष्णदास बुरी तरह बेचैन हो गया था। इस वक्त तो इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में बाप के साथ दूसरी नशस्त में उसने कहा, पिताजी, बात वही किस्सों कहानियों वाली हो गई है कि माता पिता ने औलाद के जीवन भर के फैसले कर दिए और औलाद पर जिम्मेदारी डाल दी कि वो इनकी आज्ञा का पालन करे। पर पिताजी, समय बड़ा बदल गया है। हम अपने जीवन के लिए जो भी फैसले करते हैं, इनमें हमारी मर्जी का भी तो दखल होना चाहिए। बेटा, बात वाकई किस्सों कहानियों जैसी है, लेकिन तुम ये जुमले क्यों बोल रहे हो? मुझे ये बताओ। पिताजी, इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर लिया है। लंदन में एक लड़की शर्लीन नाम की है, बहुत अच्छे घराने की है। इसके माता पिता आगरे में होते हैं और वहाँ उनके बड़े कारोबार हैं। पिताजी, मैंने शर्लीन के साथ फेरे ले लिए हैं। हम दोनों ने यह तय किया कि हमारा गौना हमारे माता पिता ही करेंगे। उदित नारायण दक से रह गए थे। वो खूब सदा लहजे में बोले, मगर बेटा, हमने तो बहुत सोच से ये बात कह दी है। माफ़ी चाहता हूँ पिताजी। ये एक ऐसी गलती है जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको अपना इरादा बदलना होगा। कृष्णदास का लहजा बहुत मजबूत था। उदित नारायण ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा बर्दाश्त किया। उसके बाद एक खामोशी सी तारी हो गई। उदित नारायण उदास रहने लगे। उन्होंने शर्लीन के बारे में कुछ नहीं पूछा था। उधर ये बात तय हो चुकी थी कि जब तक शर्लीन की तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती, कोई काम नहीं किया जाएगा। उदित नारायण को सबसे ज़्यादा सावित्री देवी का ख्याल था, जिन्होंने बेटी के लिए कृष्णदास से ही आस लगा रखी थी। बहरहाल ये सारे मसले चलते रहे और फिर अचानक ही कृष्णदास को बुखार चढ़ गया। वो बिस्तर पर पहुंच गया। ये कोई ऐसी खास बात नहीं थी जिससे इतना परेशान होने की ज़रूरत हो, लेकिन इसके बदन पर अजीब से पीले पीले निशान उभर आए और ये निशान आबलों जैसी शक्ल इख्तियार कर गए थे, जो इस तरह पकते रहते थे जैसे पानी में बुलबुले बनते हों। अजीब बीमारी थी। इलाज शुरू हो गया। डॉक्टरों ने तहकीक कर ली, लेकिन मर्ज का पता ना चल सका। उदित नारायण जी बेहद परेशान थे। सावित्री देवी भी मथुरा से आ गई थी। उनके साथ उनकी बेटी योगिता भी थी। इस लड़की से कृष्णदास की शादी का फैसला हुआ था। योगिता बहुत ही मगरूर किस्म की लड़की थी, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, लेकिन कृष्णदास के गिर्द वो हर वक्त चक्कर लगाती रहती थी। कृष्णदास के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली गई। 4 महीने बीत गए, लेकिन उसके अंदर कोई नुमाया तब्दीली नहीं रोनमा हुई। तेज़ बुखार के दरमियान ये आबले बनते और फूटते रहते थे। हकीमों, वैद्यों और दूसरे हर तरह के इलाज कराए गए थे। फिर एक सुन्नत महाराज बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर मिले। उन्होंने इन लोगों को आगाह किया कि कृष्णदास पर जादू करवाया गया है और ये जादू बहुत खतरनाक है, इसके तौर के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लाख इलाज करा लिया जाए, दुनिया भर में उसे घुमाया फिराया जाए, जब तक इस जादू का तोड़ नहीं होगा ये ठीक नहीं हो सकेगा। उदित नारायण जी को इस तरह की बातों पर बहुत यकीन था। बहुत से ऐसे वाक़यात उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। कुछ लोगों ने मुखालफत भी की, खास तौर से सावित्री देवी ने कि जादू वादू के चक्कर में ना पड़ा जाए, अगर हो सके तो इसे मुल्क से बाहर ले जाया जाए। लेकिन उदित नारायण जी ने उनसे इख्तलाफ किया कि नहीं सावित्री देवी, मेरे बेटे पर वाकई जादू कराया गया है, मुझे इस जादू का तोड़ चाहिए। बहरहाल बड़ी मुश्किल आन पड़ी थी इन पर। उदित नारायण के घर में इनके भाई की बेटियां पुष्पा और सुधा भी रहा करती थी। दूसरे भी कई लोग इनके साथ मौजूद थे। सब के सब बुरी तरह परेशान थे। इनकी बेटी किरण भी हर वक्त उदास रहने लगी थी। भाई के लिए इसका दिल भी बहुत दुख रहा था। उन्हीं सुन्नत महाराज ने कहा कि कृष्णदास को
7 मंदिरों की सैर कराई जाए। 7 मंदिरों में जाकर वो पूजा पाठ करे तो शायद उसके जादू का कुछ तोड़ हो सके। उदित नारायण ने फौरन ही इंतजामात किए। हर जगह वो कृष्णदास को मंदिरों के दर्शन कराते फिरे। बहुत से शहरों में गए जहाँ मशहूर मंदिर थे। मंदिरों में पूजा पाठ कराई गई, दुआएं मंगवाई गई। इसके बाद इस तरह मंदिरों के दर्शन करते हुए वो मथुरा पहुँचे। यहाँ सावित्री देवी का शानदार घर था। उन्होंने कहा कि मथुरा जी में उन्हीं के घर डेरा लगाया जाए, लेकिन ये बात भी सुनर जी ने ही कही थी कि कहीं भी दौलत का मुजाहरा ना किया जाए। जिस तरह यात्री यात्राओं को जाते हैं, इसी तरह 7 मंदिरों की यात्रा की जाए। चुनाचा मथुरा आने के बाद भी बाहर डेरे लगाए गए और मंदिरों की पूजा की जाने लगी। उदित नारायण जी ने बेशक सावित्री देवी के यहाँ क्याम नहीं किया था, लेकिन वो जिस तरह भी बन पड़ा उनकी सेवा कर रही थी। नौकर चाकर घर से खाना बनाकर लाते, बिस्तर वगैरह भी सब सावित्री देवी ही के हाथ से आए हुए थे। और कृष्णदास को मंदिरों की सैर कराई जा रही थी। कृष्णदास बिल्कुल सूखकर कांटा हो गया था। थोड़ी सी दिमागी हालत भी मुतासर हुई थी। बस किसी को देखता तो देखता ही रह जाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेकसी और बेबसी छाई रहती थी। कोई बात करता तो जवाब ना देता। माता पिता बेहद परेशान थे। किरण सबसे ज़्यादा उदास थी। पुष्पा और सुधा भी मंदिरों में साथ हुआ करती थी। लड़कियां थीं, सैरों सियाहत से उन्हें दिलचस्पी थी और वह मथुरा आकर खूब घूम फिर रही थी। योगिता यहाँ भी इनका साथ नहीं देती थी। बस वो जब भी जमुना के पास आती वहीं कृष्णदास के पास बैठी रहती, उससे बातें भी करती थी, लेकिन बड़े ही सरसरी अंदाज में उसने माँ के साथ बातचीत भी की। कभी इस बात का इजहार नहीं किया था कि वो कृष्णदास के साथ शादी नहीं करना चाहती। ये इन लोगों की कहानी थी। पुष्पा, सुधा और किरण को सतरानी मिली थी और वो उससे बहुत मुतासर हुई थी। बहुत देर तक वो उन्हीं के बारे में बातें करती रही थी। अजीब नहीं थी वो? तुम्हें एक बात बताऊं, बड़ी अनोखी। क्या? एक बार मैंने उसकी आंखों में देखा था तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पूरे शरीर को बिजली का करंट छू गया हो। वो जिस तरह हमें वीराने से आती हुई मिली थी, इससे तो ये अंदाज़ा होता था कि वो कोई भटकी हुई आत्मा है। पर जब करीब आकर उसने हमसे बातें की तो भगवान की सौगंध इतनी प्यारी लगी वो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। पुष्पा ने कहा। सभी को अच्छी लगी थी, बुरी किसे लगी है वो? किरण बोली। सुधा कहने लगी, कृष्ण भैया को आज भी मंदिर ले जाना है, क्यों ना हम इन्हें सरनिवास मंदिर ले चलें? अभी तक हम वहाँ गए ही नहीं। पता नहीं, मैं पिताजी से कहूँगी कि आज कृष्ण भैया को सरनिवास मंदिर ले चलें। ठीक है। तीनों ने ये बात तय कर ली और फिर जब वो खेमों में वापस पहुंची तो वहाँ का माहौल वही का वही था। कृष्णदास अपने खेमे के अंदर बिस्तर पर लेटा मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ा रहा था। उदित नारायण काफ़ी गमज़दा नजर आ रहा था। लड़कियों को देखकर वो खेमे से बाहर निकल आया। तुम लोग किधर चले गई थी? बस ऐसे ही मंदिरों के बीच दूर तक चले गए थे ताया जी। सुधा ने कहा। बेटा ज़रा ख्याल रखा करो, नई जगह है, फिर यहाँ बंदर भी बहुत हैं और सुना है कभी कभी नुकसान पहुँचा देते हैं। आइंदा ख्याल रखेंगे ताया जी। एक बात बताइए, क्या आप सरनिवास मंदिर गए हैं? नहीं, लेकिन तुमने क्यों ये सवाल किया? पिताजी, आज हम वहीं चलेंगे। इत्तेफाक से राम सरन भी मुझसे कह रहा था कि सरनिवास मंदिर बहुत अच्छा है। वहाँ बहुत बड़े पुजारी पंडित प्रभु दयाल बड़े दयालु आदमी हैं और सुना है कुछ पहुँचे हुए भी हैं। बस तो फिर ठीक है, आज वहीं चलेंगे। किरण बोरी और उदित नारायण ने गर्दन हिला दी। उन्हें तो किसी न किसी मंदिर में जाना था, सरनिवासी सही। शाम को लड़कियों ने हाथ तोड़ से तैयारियां की थी। सावित्री देवी और योगिता भी मंदिर साथ जाया करती थी। उदित नारायण भी तैयार थे। उनका खास आदमी राम सरन, जो उनका खास आदमी था, वो भी साथ था। इस तरह ये पूरी मंडली सरनिवास मंदिर चल पड़ी। मिठाई, फूल और दूसरे चढ़ावे भी साथ लेकर गए थे। मंदिर में पूजा पाठ करने वालों की भीड़ थी। उन्होंने भी अपना ठिकाना एक जगह बना लिया। फिर बड़े पुजारी प्रभु दयाल जी ने पूजा करवाई। तमाम कामों से फरागत हुई। सुधा, पुष्पा और किरण की नज़रें मंदिर की इन दासियों पर लगी हुई थी।
जो पूजा पाठ के लिए आने वालों को प्रसाद दे रही थीं। उन्हें पानी वगैरह भी पिला रही थीं, लेकिन इनमें इन्हें सतरानी नजर नहीं आई। एक पुजारी से सुधा ने सतरानी के बारे में पूछा। पुजारी महाराज, यहाँ एक सुंदर सी नारी सतरानी भी होती है क्या? नजर नहीं आई, हमारी सहेली बनी है वो। कह रही थी कि सरनिवास में रहती है। हाँ हाँ, सतरानी उधर पीछे के बाग में है, हम इनसे मिल सकते हैं? क्यों नहीं, आप इस तरफ चले जाइए। मंदिर के अगले हिस्से में एक छोटा सा बगीचा था। सतरानी इस बगीचे में सफ़ेद फूलों के दरमियान सतरानी की बजाय फूलों की रानी ही लग रही थी। हालांकि शाम के चटपटे, बल्कि एक तरह से रात का हल्का अंधेरा फिजाओं में उतर आया था, लेकिन सतरानी चांदनी की तरह इन फूलों के दरमियान चमक रही थी। इसने इन तीनों को देखा तो खुद हंसती हुई आगे आई। अरे तुम लोग, क्या मेरी तलाश में यहाँ आई हो? तो और क्या सतरानी, हमने तुमसे कहा था ना कि हम तुमसे मंदिर में मिलने आएंगे। हमें तो यूँ लगा जैसे तुमने हमें धोखा दिया हो और तुम यहाँ ना रहती हो। लो, तो फिर मैं कहाँ रहूँगी? सतरानी ने प्यार बड़े लहजे में कहा और इन तीनों को लेकर घास पर बैठ गई। तुम दूसरी देव कन्याओं की तरह यात्रा करने वालों की सेवा नहीं कर रही? सुधा ने पूछा। महाराज, प्रभु दयाल ने मुझसे कहा ही नहीं, जब वो कहेंगे तो मैं भी ऐसा करूँगी। वैसे मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। सतरानी, क्या तुम नई नई यहाँ आई हो? तो और क्या, थोड़े ही तो दिन हुए हैं। कहाँ से आई हो? जमुना से। प्रभु दयाल महाराज ने मुझे जमुना से निकाला था। क्या मतलब? वो तीनों हैरत से बोली। तुम प्रभु दयाल महाराज से पूछ लेना, तुम भी तो कुछ बताओ। बस मैं क्या बताऊं, छोड़ो इन बातों को। मुझे तुम्हारा यहाँ आना बहुत अच्छा लगा है, तो तुम भी हमारे डेरे पर आओ ना किसी समय। आ जाऊंगी, मुझे कोई मनादी थोड़ी है, सतरानी ने कहा। ये चारों बातें करने लगी। उधर पूजा खत्म हुई तो उदित नारायण जी ने लड़कियों को तलाश किया। जिस पुजारी ने तीनों लड़कियों को सतरानी का रास्ता बताया था, उसी ने उन्हें बताया कि ये लड़कियां इस तरफ गई हैं। आओ जरा देखें क्या कर रही हैं वो वहाँ। बड़ी देर हो गई है उन्हें वहाँ गए हुए, उदित नारायण ने कहा, और सब लोग उठकर उस तरफ चल पड़े। बाग में रोशनी हो रही थी। इस रोशनी में उन्होंने चारों लड़कियों को बैठे बातें करते देखा तो उदित नारायण जी मुस्कुराते हुए इस तरफ चल पड़े। और इसी समय किशन दास और रामचरण भी साथी थे, जबकि दूसरी बुजुर्ग औरतें पीछे थी। योगिता अपने मिजाज के मुताबिक अलग थलग ही थी। उदित नारायण वहां पहुंचे, फिर उन्होंने नई लड़की को देखा जो इनकी बेटियों से बैठी बातें कर रही थी। इसे देखकर उदित नारायण जी को बहुत ही अच्छा लगा। अरे ये बिटिया कौन है? उन्होंने सवाल किया। सतरानी। सतरानी है पिताजी, हमारी दोस्त यहीं इस मंदिर में रहती है। महाराज प्रभु दयाल जी जो यहाँ के बड़े पुजारी हैं, इसे अपनी बेटी मानते हैं। इत्तेफाक से किशन दास ने इसी समय निगाहें उठाकर सतरानी को देखा। सतरानी ने भी किशन दास को बिल्कुल इत्तेफाकिया तौर पर देखा। किशन दास को अचानक ही एक झटका सा लगा और डगमगाकर गिरते गिरते बचा। इसे बहुत अजीब सा लगा, जबकि सतरानी निगाहें जुमाए मुसलसल उसे देख रही थी। फिर इसने किशन दास से निगाहें हटा लीं। उदित नारायण ने सतरानी के सर पर प्यार भरे अंदाज में हाथ फेरा और बोले, बेटा तुम देवदासी हो? सतरानी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये इसके मिजाज के मुताबिक था, जिसे चाहती पसंद करती जवाब दे दिया करती थी, वरना खामोश रहा करती थी। इस वक्त भी वो खामोशी से इन लोगों को देखती रही। उदित नारायण ने 2-4 बातें की, इसके बाद बेटियों से बोले, चले बेटा, समय ज़्यादा हो गया है। चले पिताजी, हम सतरानी से कह रहे थे कि ये हमारे डेरे पर आए। तो कहने की क्या बात है बेटा, जैसे तुम मेरी बेटियाँ हो वैसे ये भी मेरी बेटी है। अगर महाराज प्रभु दयाल तुम्हें आज्ञा दें तो तुम ज़रूर हमारे पास आओ, भोजन करो हमारे साथ। सतरानी ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता 2-3 बार इसने किशन दास को देखा था। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग चले आए। लड़कियां मुस्कुरा रही थी। पुष्पा ने किरण से कहा, भगवान करे मेरे भैया ठीक हो जाए। अब भी जबकि इसकी हालत बुरी हो गई है, लड़कियां उसे देखकर मन हार बैठती हैं। तुमने देखा कि सतरानी किशन भैया को किस तरह बार बार देख रही थी। मुझे लगता है किशन भैया इसे बहुत पसंद आ गए हैं। किशन भैया है ही ऐसे,
पर इस बेचारी को क्या मालूम कि वो शादीशुदा है और योगिता उनके इंतज़ार में बैठी है। हाँ योगिता बैठी है तो बैठी रहे, वैसे मेरा भाई ठीक हो जाए, किरण ने मुंह सुकेर कर कहा। फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे का वक्त था। सुधा बाहर निकली थी। वह अपने खेमे से निकलकर दूसरे खेमे में जा रही थी कि उसने सतरानी को देखा जो इसी समत आ रही थी। सुधा खुश होकर उसकी तरफ बढ़ी और जल्दी से उसके करीब पहुंच गई। तुम हमारे पास आ रही थी ना? उसने खुशी से हाँफते हुए कहा। हाँ उधर ही आ रही थी। आओ मेरे डेरे पर आओ, सुधा बोली और सतरानी को लेकर अपने खेमे में पहुंच गई। फिर उसने कहा, तुम जरा बैठो, मैं पुष्पा और किरण को भी बुला लाऊं। सुनो मेरी बात सुनो, कल जब तुम मंदिर आई थी तो तुम्हारे साथ एक लड़का भी था। वो लड़का कौन है और कहाँ है? वो मेरे किशन भैया हैं, इन्हीं को लेकर तो हम सरनवास गए थे। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो बीमार है। हाँ कहाँ है वो? क्यों पूछ रही हो? सुधा ने मुस्कुराती निगाहों से सतरानी को देखते हुए कहा। लेकिन सतरानी का चेहरा सपाट रहा। उसने खामोशी इख्तियार की। चलो इनसे भी मिलवा देंगे तुम्हें। ज़रा मैं सबको बता तो दूँ कि हमारी महारानी सतरानी आई हैं। सुधा ने कहा और तेजी से खेमे से बाहर निकल गई। सतरानी मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर के बाद पुष्पा और किरण भी दौड़ती हुई अंदर आ गई। वो सब बहुत खुश थीं, लेकिन सतरानी की निगाहें चारों तरफ का जायजा ले रही थीं। फिर वो इनके साथ बाहर निकल आई। सुधा वगैरह ने कहा था कि वो ताऊजी को सतरानी की आमद के बारे में खबर देती हैं। थोड़ी देर के बाद वो सभी बाहर निकल आए। 4-5 खेमे लगा रखे थे उन्होंने। बीच में बाकायदा नशस्तगाह बनाई गई थी। किसी एक खेमे में तो सारे लोग नहीं आ सकते थे। नशस्तगाह में हर तरह के इंतजामात कर लिए गए थे। किशन को भी बाहर ले आया गया। ये काम शरारत से बड़ी लड़कियों ने किया था। किशन वाकई बहुत कमज़ोर हो गया था और चलते चलते लड़खड़ा जाता था। उसे सहारा देकर लाया गया था। सतरानी को देखकर इसने दोनों हाथ जोड़ दिए। पता नहीं इसके ज़हन में क्या था। वो सतरानी को देखने लगा। सतरानी ने भी उसकी आंखों में आंखें डाल दी थी। इतनी देर में योगिता और सावित्री देवी भी आ गई। सतरानी ने सर घुमाकर उनकी तरफ देखा और फिर इसकी आंखों में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। पता नहीं किसी दूसरे ने महसूस किया था या नहीं, लेकिन सावित्री देवी को अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। वो सतरानी की आंखों से आंखें हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई थी। सतरानी मुस्कुराती रही। एक बार फिर उसने किशन को देखा तो किशन ने सर झुका लिया। सुधा और पुष्पा सतरानी और किशन का जायजा ले रही थी। बहरहाल उदित नारायण ने सतरानी की खातिर मदारत करने के लिए कहा। इससे इसके बारे में पूछने लगे। बस मैं प्रभु दयाल जी के साथ रहती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरे माता पिता कौन हैं। जमुना में बहती हुई आई थी। उदित नारायण जी ने मुझे निकाल लिया। मुझे नहीं मालूम इससे पहले मैं कहाँ रहती थी। क्या करती थी? आप लोग मुझसे बार बार ये सवाल ना करें। नहीं बेटा कोई बात नहीं, क्षमा करना, भूल हो गई, उदित नारायण जी ने कहा। अब वो ज़रा अजीब सी निगाहों से सतरानी को देख रहे थे, लेकिन इन निगाहों में कोई बुराई नहीं थी, बस एक हैरानी सी थी। थोड़ी देर इसी तरह गुजर गई। सतरानी ने सतरानी को खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें दी गई थी, जिन्हें इसने बड़ी बेरगबती से खाया। फिर बोली, मैं चलती हूँ, शाम तक तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, तुम रहो ना हमारे साथ, पूरा दिन गुजारो, हमें तो कोई काम नहीं होता। कहो तो घूमने चले? नहीं, सूरज छुपने से पहले तुम लोग उसी जगह आ जाना जहाँ हम लोग पहले मिले थे। चलो ठीक है, अगर तुम्हें वो जगह पसंद है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इस तरह सतरानी वहाँ से उठकर आ गई। फिर इसी शाम 4 बजे के करीब वो उस जगह पहुँच गई जहाँ पिछले दिन इन लड़कियों से मुलाकात हुई थी। उसने देखा कि सुधा, किरण और पुष्पा वहाँ मौजूद हैं। वो इन्हें देखकर बहुत खुश हुई और इनके पास तुम लोग जल्दी आ गई। क्या करे सतरानी, तुमने हम पर जादू ही ऐसा किया है कि हमें लगता है कि तुम्हारे पास से जाकर हमारा मन ही नहीं लगेगा। चारों वहाँ मौजूद पत्थरों पर बैठ गई। थोड़े फासले पर बहुत से बंदर बैठे उनकी जानिब देख रहे थे। अच्छा सतरानी,
एक बात बताओ ज़रा, तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? सतरानी ने खाली खाली नज़रों से उन्हें देखा, फिर सर्द लहजे में बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस बजरंगी बाबा मुझे बहुत याद आता है, और कोई नहीं। ये बजरंगी बाबा कौन है? क्या तुम्हारा प्रेमी? हाँ, वो मेरे सब कुछ है, मेरा मान सम्मान, मेरा पिता, मेरी माता, मेरा भाई, मेरी बहन, सब कुछ है। अरे, हमने इस रिश्ते के बारे में थोड़ी पूछा है तुमसे, तो फिर? अच्छा, एक बात बताओ, किशन भैया तुम्हें कैसे लगते हैं? सच सच बताना। सत्यनारायण ने निगाहें उठाकर किरण को देखा जिसने सवाल किया था, फिर बोली, मैं तुम्हें उन्हीं के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या तुमने ये पूछा कि उन्हें क्या बीमारी है? लो, हमारे पूछने से क्या होता है, बस वो बीमार है। बड़ा इलाज हो रहा है उनका, पर ठीक ही नहीं होते। पता नहीं क्या हुआ है बेचारों को। मेरा इकलौता भाई है, भगवान की सौगंध, अगर कोई मुझसे मेरी जान भी मांगे तो मैं उसके लिए दे दूँ। भगवान करे मेरा भाई ठीक हो जाए। सतरानी, तुम मंदिरों में रहती हो, तुम्हारा तो सबसे वास्ता पड़ता होगा। मेरे भाई के लिए दुआ करो ना, कोई कुछ करे उनके लिए कि वो ठीक हो जाए। सतरानी के चेहरे के तासुरात अजीब से हो गए, फिर उसने कहा, उनके बारे में मुझे कुछ और बताओ। किशन भैया मुल्क से बाहर पढ़ने गए थे, वहाँ उन्होंने किसी लड़की से प्रेम किया और उससे शादी कर ली। फेरे कर लिए उन्होंने, पर गोना तो माता पिता करते हैं। लड़की आगरे की रहने वाली है। किशन भैया यहाँ आए, उन्होंने पिताजी और माताजी से बात की, लेकिन सब उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि पिताजी ने अपनी बहन सावित्री देवी की बेटी योगिता से उनका विवाह बचपन से तय किया हुआ था। सतरानी चौंक पड़ी। सावित्री देवी वही साड़ी वाली औरत? हाँ। और योगिता जो इसके साथ बैठी हुई थी? हाँ। मुझे पता चल गया था। क्या? सुधा हैरत से बोली। यही कि इस औरत के मन में खोट है। किसके? सावित्री देवी। यही बताया ना नाम तुमने? हाँ, मगर वो तो हमारी पुप्पी है, बुआ है हमारी वो, और उसकी बेटी से किशन दास का रिश्ता तय हुआ था, बचपन से तय था, और अब किशन दास ने शादी कर ली। हाँ। पता नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो, बता दो तुम्हें? सतराय ने पुरस्कार लहजे में बोली। बताओ। किशन पर जादू किया गया है, बहुत सख्त जादू, और वो इसी जादू के ज़ेरे असर है। जानती हो ये जादू किसने करवाया है? किसने करवाया है? किरण हैरानी से बोली। सतरानी मुस्कुराने लगी। इसने कुछ लम्हात के लिए आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली और बोली, तुम्हारी बुआ सावित्री ने, और वो इसलिए कि योगिता की शादी उनसे कर दे। किशन बीमार हो गया है, कुछ अरसे के बाद उसे दौरे पड़ने लगेंगे, फिर वो लड़की को भूल जाएगा जिससे उसने फेरे किए हैं, और योगिता से शादी के लिए तैयार हो जाएगा। जब वो लड़की को भूल जाएगा तो इसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। बाद में जब भी वो लड़की उसके सामने आएगी, वो कहेगा कि वो उसे नहीं जानता। तीनों लड़कियां एक दूसरे की सूरत देखने लगी, फिर बोली, तुम्हें ये बातें कैसे मालूम हुई सतरानी? सतरानी बैठे बैठे उठकर खड़ी हो गई। मैं चलती हूँ अब। अरे क्या हुआ, नाराज हो गई हो? पता नहीं। सतरानी कड़खत लहजे में बोली, और उसके बाद वो वहाँ से वापस चल पड़ी। वो लोग उसे आवाज़ें देती रह गई, लेकिन सतरानी ने इस तरह उनसे बेताल्लुक हो गई थी जैसे पहचान ही ना हो। लेकिन तीनों लड़कियों को वो शस्त्र छोड़ गई थी। लड़कियां बड़ी उदास उदास ही वापस आई थी। फिर तीनों थोड़ी देर के बाद एक दूसरे से सर जोड़कर बैठ गई। वो लड़की अजीब सी नहीं है, हमने बेशक उसे सरनवास में देखा था, लेकिन इससे पहले हमने उसे जहाँ देखा था, इस जगह के बारे में तुम्हें मालूम है? यार एक बात बताऊं, क्या किशन भैया पर वाकई जादू भी किया जा सकता है? और वो भी सरस्वती बुआ ने? मगर बात तो मानने की है, उनके मन में क्रोध तो होगा। अब ये बताओ हम क्या करें? क्या कहा जा सकता है? अगर पिताजी के सामने इस तरह की कोई बात करने की कोशिश की तो वो मार पड़ेगी कि याद रखेंगे, वो बूढ़ा मान जाएंगे। तो और क्या, पिताजी कभी अपनी बहन के बारे में कुछ सुनना पसंद करेंगे? यार मगर ऐसा तो हो सकता है, अगर सचमुच वाकई ऐसा हुआ है तो फिर क्या करें हम लोग? ये तो बड़ी परेशानी की बात है। सो तो है, अब बोलो। क्या बोलूं, दिमाग खराब होकर रह गया है। उसके बाद वो मुसलसल इसी उलझन में नहीं। रात को किशन को एक दूसरे मंदिर में ले जाया गया।
उन्होंने कोशिश तो की थी कि वो सरनवाज से चलें, लेकिन उदित नारायण आज कहीं और जाना चाहते थे, इसीलिए वो खामोश हो गई। वक़्त गुजरता रहा और फिर उदित नारायण के साथ वो सब भी किसी और मंदिर में चले गई। लेकिन रात को जब सब अपने खेमों में लेट गए तो वो तीनों एक खेमे में जमा हो गई। वो सत्यनारायण के बारे में बातें कर रही थी। बाहर मुकम्मल खामोशी ताड़ी थी। फिर किरण उठकर अपने खेमे की जानिब चली तो उसने देखा कि बराबर के खेमे से एक साया बाहर निकला और एक जानिब चल पड़ा। किरण हैरानी से उसे देखती रही। ये कौन है? उसने हैरत से सोचा। फिर वह पुष्पा और सुधा के खेमे की तरफ दौड़ी, जो बराबर ही था। वो दोनों जाग रही थीं। किरण को इस तरह देखकर वो उठकर बैठ गई। क्या हुआ किरण? उन्होंने सवाल किया, लेकिन किरण ने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का कहा और फिर बाहर आने का इशारा किया। तीनों बाहर निकल आईं। चंद ही लम्हों के बाद इन तीनों ने इस साये को देख लिया था, जो छुपता छुपाता एक समत जा रहा था। ये कौन है? पुष्पा ने हैरानी से पूछा। थोड़ा सा आगे जाकर पता चलेगा, हमारे खेमों से निकला है। वो चोर है क्या? सुधा खौफजदा लहजे में बोली। चोर इस तरह से छुपता छुपाता क्यों जाता है? अगर इसने हमारे खेमे से कुछ लिया भी है तो फिर भागता हुआ जाता, किरण ने कहा। तीनों खामोशी से उसका ताक़ुब करती रहीं। फिर इन्हें खौफ महसूस होने लगा। चौक के साया मंदिरों से दूर एक समत वीराने में जा रहा था। वो तीनों हैरान सी आगे बढ़ती रहीं। कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि ये सब कुछ क्या है। मंदिरों से काफ़ी दूर वीराने में मठ बने हुए थे। काले पत्थरों से बने हुए ये मठ दूर ही से काफ़ी खौफनाक नजर आते थे। पता नहीं इन मंदिरों से उनका क्या ताल्लुक था, लेकिन बहरहाल इस साये को उन्होंने एक मठ ही की तरफ बढ़ते हुए देखा था, जबकि ऊपरी सिरे पर चिराग रोशन था। हाय राम, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। ये जो कोई भी है बाहर में जाए, हमको इसे पकड़ थोड़ी लेंगे, पुष्पा ने खौफजदा लहजे में कहा। थोड़ा आगे चलो, पता तो चले कौन है, किरण बोली। मेरी बात मानो, वापस चलो। ये जो कोई भी है ना, कोई मुसीबत ना बन जाए, पुष्पा बोली। सुधा ने सरगोशी के लहजे में कहा। खामोश हो जाओ पुष्पा, सन्नाटा फैला हुआ है, हमारी सरगोशी भी दूर तक सुनी जा सकती है। पुष्पा खामोश हो गई। वो लोग आगे निकल आईं। आसमान पर बादल मुसलसल छाए हुए थे। अचानक ही जोरदार कड़ाका हुआ और तीनों लड़कियां सहम कर एक दूसरे से लिपट गईं। साया अभी तक इनकी मौजूदगी से नावाकिफ था। वो लोग फासले तय करती हुई आखिरकार मठ तक पहुंच गई। काले रंग के इस मठ में चिराग चल रहा था, जिसकी मलगजी सी रोशनी थोड़े फासले तक फैली हुई थी। माहौल इंतहाई खौफनाक और पुरसरार नजर आ रहा था। ये तीनों बेआवाज़ चलती हुई इस मठ से थोड़े फासले पर बने हुए दूसरे मठ की आड़ में पहुंच गई थी। यहाँ से इस मठ का फासला कोई 10 गज के करीब था। वह इस साये को मठ के छोटे से दरवाजे के पास देख रही थी। फिर दोबारा तड़ाका हुआ और साथ ही बिजली भी चमकी। जिस रोशनी में उन्हें साये का चेहरा नजर आ गया, वो उनके दिल दक से रह गए। सावित्री देवी को तीनों ने एक लम्हे में पहचान लिया था। काले लिबास में मलबूस सावित्री देवी ने अपने सर पर एक कंटूप चढ़ा रखा था। बिजली दोबारा चमकी और उन्हें यकीन हो गया कि वो इनकी फूफी सावित्री देवी ही है। सावित्री देवी के मुंह से आवाज़ निकली, महामती कल्याणी देवी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। कल्याणी देवी, मैं आपसे मिलने आई हूँ, बाहर आइए। तीनों लड़कियां पत्थर के बुत की मानद खामोश खड़ी उधर देख रही थीं। कुछ ही लम्हों के बाद उन्होंने मठ के छोटे दरवाजे से एक चेहरा नुमादार होते हुए देखा। एक खौफनाक सा चेहरा, जो कुछ लम्हों के बाद पूरे का पूरा बाहर निकल आया था। ये एक उम्र रसीदा औरत थी, लेकिन उसका चेहरा इतना भयानक था कि देखकर दिल धड़कना छोड़ दे। लेकिन सावित्री देवी दोनों हाथ सामने करके उसके सामने झुक गई।